जब भी भूतिया स्थान यानी भारत के हॉन्टेड प्लेस की बात होती है तो सबसे पहले एक नाम का जिक्र जरूर होता है। वो है भानगढ़। माना जाता है कि भानगढ़ का किला भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है और यहाँ आने से पहले लोग डरते हैं और कई लोग इस डर की वजह से आते भी नहीं हैं। ये तो दिन की बात है, रात में तो यहाँ सरकार भी जाने के लिए मना करती है और इसी वजह से शाम 6 बजे के बाद यहाँ जाने पर बैन है। लेकिन लोगों के मन के अंदर हमेशा ये सवाल चलते रहते हैं कि आखिर भानगढ़ में ऐसा क्या है कि वहाँ लोग जाने से क्यों डरते हैं और इसके पीछे क्या कहानियाँ हैं, कि वहाँ पर कैसा माहौल है और वहाँ क्या क्या बना हुआ है। तो आज हम आपको बताते हैं कि भानगढ़ में क्या खास है और उससे जुड़ी बातें जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों, भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में है। देखने में यह भी राजस्थान के दूसरे किलों की तरह है और काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन अब इसकी वो खूबसूरती नहीं है और यह पूरी तरह से खंडर हो चुका है। इस किले को 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था और इस किले का भी जयपुर में आमेर के किले से संबंध है। कहा जाता है कि पहले यह भी अन्य किलों की तरह काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन बाद में एक श्राप की वजह से इसका ये हाल हो गया, जिसकी वजह से लोग यहाँ जाने से डरते हैं। तो आपको बताते हैं कि भानगढ़ को लेकर क्या कहानी है। वैसे तो भानगढ़ को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा रानी रत्नावती और श्राप वाली कहानी की होती है। कहा जाता है कि यहाँ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम रत्नावती था। रत्नावती अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी और उनकी सुंदरता की बातें काफ़ी प्रचलित थी। हर कोई उनसे शादी करना चाहता था और एक किले का ही एक तांत्रिक भी उन चाहने वालों में से एक था। लेकिन तांत्रिक ने रत्नावती को अपने तंत्र से अपने वश में करने के बारे में सोचा। कहा जाता है कि रत्नावती एक बार इत्र खरीद रही थी और कई लोग कहते हैं कि रत्नावती की दासियां उनके लिए इत्र खरीद रही थी। फिर उसी तांत्रिक ने राजकुमारी के इत्र को तंत्र के जरिए मंत्र कर दिया। जब यह इत्र राजकुमारी के पास पहुंचा तो वो इस इत्र पर किए गए जादू को पहचान गई। फिर रानी ने इस इत्र को लगाने की बजाय फेंक दिया और फिर जिस पत्थर पर वह इत्र गिरा उससे वो तांत्रिक ही घायल हो गया। लोगों का कहना है कि मरते मरते उस तांत्रिक ने यह श्राप दे दिया कि अब इस भानगढ़ का विनाश हो जाएगा। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमारी ने गुस्से में आकर यह श्राप दिया था। फिर कुछ दिनों बाद काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से भानगढ़ का विनाश हो गया। श्राप में कहा गया था कि यहाँ के लोग मर जाएंगे और वापस उनका जन्म नहीं होगा और आत्मा यहीं भटकेगी और उसके बाद यहाँ आत्मा ही भटक रही है। इस वजह से जो भी यहाँ रात में रुकता है वो परेशान ही रहता है और लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ औरतों की चीखने और रोने की आवाज़ आती है। ये कहानी कितनी सच है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कि किले के पास से औरतों की चीखने और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कोई बताता है कि यहाँ जाने पर कोई उन्हें मारने की कोशिश करता है और इसे लेकर कई तरह की कहानियाँ हैं। इसी वजह से भानगढ़ के किले में शाम को जाने में मनाही है। और तो और लोगों का ये भी कहना है जब भी यहाँ कोई रात में रुकता है तो वह मर जाता है या फिर 1-2 दिन में उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जैसे कि कई लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। इसीलिए इन प्रचलित कहानियों की वजह से लोग यहाँ रात में नहीं रुकते और सूरज अस्त होने से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक और स्पेशल वीडियो में। आपको स्क्रीन पर 2 नई और वीडियो दिख रही होंगी, उनको भी जरूर देखें। धन्यवाद।